हेलो सभी का हमारे चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है। इस समय बच्चों हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को पढ़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। हमने इसके पहले जो वीडियो डाली थी बच्चों, वो मायोपिया की वीडियो मैंने डाल दी। अब ये नेक्स्ट वीडियो है बच्चों हाइपरमेट्रोपिया। ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो सबसे पहले हम हाइपरमेट्रोपिया के बारे में जान लेंगे। मायोपिया हमने जान ही लिया है। फिर जो अगली वीडियो बच्चों आएगी वो न्यूमेरिकल्स पर आएगी कि हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के न्यूमेरिकल को कैसे लगाएंगे बच्चों। जो हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट होता है बच्चों, ये भी हमारी आई में जो एडजस्टमेंट पावर होती है उसमें जब कमी आती है तब ये क्रिएट होता है बच्चों। और ये कैसे क्रिएट होता है बच्चों कि जब एडजस्टमेंट पावर में कमी आएगी ना, तो जो आई में लेंस होता है और आई के अंदर जो लेंस होता है बच्चों, वो कैसा होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। वो कुछ इस तरह का होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो बच्चों होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो परमानेंटली इंक्रीज कर जाती है। तो जब परमानेंटली इंक्रीज कर जाएगी तो डिक्रीज होगी नहीं, तो दूर की वस्तुएं बहुत आसानी से दिख जाएंगी, लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिख पाती, क्लियर नजर नहीं आती। तो ऐसा जो डिफेक्ट होता है बच्चों वो हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। अगर बच्चों इसकी डिफिनीशन को देखें तो डिफिनीशन कुछ इस तरह से बच्चों है, इन दिस डिफेक्ट पर्सन इज अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स बिफोर अ फिक्स्ड डिस्टेंस, यानी कुछ डिस्टेंस के पहले की वस्तुएं वो सही से देख नहीं पाएगा। ऐसे डिफेक्ट को बच्चों कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। जैसे कि कह दिया गया, एक इंसान मान लीजिए इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है और यहां से एक दूरी दी गई, मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर। कितनी दी है बच्चों? 50 सेंटीमीटर दी गई है। तो 50 सेंटीमीटर यहां तक है। इसके बाद की तो वस्तुएं अच्छे से देख पा रहा है, लेकिन इसके पहले की वस्तुएं अच्छे से देख नहीं पा रहा है, पहले वाली। तो ऐसा डिफेक्ट बच्चों हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। तो बच्चों जब ऐसा डिफेक्ट होगा बच्चों, तो इंसान को डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसे चश्मा बनाएगा उसके लिए भैया, है कि नहीं। और चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस लगाएगा जिसकी एक निश्चित फोकस दूरी होगी, और लेकिन ये जो फोकल लेंथ होगी उस कॉन्वेक्स लेंस की हर इंसान के लिए अलग अलग होगी। बच्चों मेरा एक मित्र था, लखनऊ में हम पढ़ते थे, तो ऐसे हमने जनरली कह दिया कि देखो तुम्हारे 4 आंखें हैं, वो चश्मा लगाए हुए था भाई। तो उसने मुझसे कहा कि जैसे हम हैं वैसे तुम भी हो जाओ। तो हमने भगवान से बहुत प्रार्थना की, भगवान ऐसा ना हो, है कि नहीं भाई। चश्मा लगाया था तो वो भी हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया से पीड़ित रहा होगा, है कि नहीं। तो यही था, तो उसने कहा कि जैसे हम हैं वैसे हो जाओ। तो उसने भी कहा कि तुम्हारे भगवान 8 आंखें करते, हमसे कहा। तो वो मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया से ही पीड़ित था। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करते हैं कि अगर देखा जाए कि हाइपरमेट्रोपिया में चीजें हमें धुंधली क्यों नजर आती हैं, जो पास की होती हैं क्लियर नजर क्यों नहीं आती, क्योंकि इसका रीजन बच्चों होता है क्योंकि जो रेटिना बच्चों, ये क्या है बच्चों, आई की रेटिना है। रेटिना पर अगर इमेज बनेगा तो इमेज क्लियर होगा। अगर रेटिना पर नहीं बनना है, रेटिना के पहले बने या रेटिना के बाद बने, पीछे बने, तब हमें इमेज क्लियर नहीं आएगा। तो जो हाइपरमेट्रोपिया में बच्चों होता क्या है कि जो इमेज बनता है वो बच्चों रेटिना के पीछे बनता है, इसीलिए क्लियर नजर नहीं आता। ये बात सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए सत्य है जो चीजें पास में हैं, जो नियरली ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए बात सत्य। तो बच्चों जब हम चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे बच्चों, तो ये कॉन्वेक्स लेंस करेगा क्या, क्योंकि आप बिना चश्मे के दूर की वस्तुओं को देख पा रहे होते हैं। तो ये चश्मे में जो कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा ये नियरली ऑब्जेक्ट्स के इमेज को दूर शिफ्ट कर देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट यहां पर रखी गई है और यहां से रे बच्चों चली है, यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ है, और रिफ्रैक्शन होने के बाद ही जाकर के रेटिना पर कौन साइड हो गई है बच्चों, यानी रेटिना पर कट रही है। लेकिन आप देख रहे हैं ये वर्चुअली ये इस ऑब्जेक्ट से दूर काट रही है, यानी इसका जो वर्चुअल इमेज बच्चों होगा वो यहां पर बन रहा होगा, और इसी का इमेज हम बच्चों देख लेते हैं। आई बात नहीं, यानी हम इस समय यहाँ पर इसको नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर इसके इमेज को देखते हैं। क्योंकि मैंने आपको मायोपिया में भी बताया था कि कॉन्केव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो,
दोनों शिफ्टिंग करते हैं इमेज की और उसी इमेज को हम देखते हैं। तो ये बच्चों जो फिगर बना हुआ है बच्चों, ये डिफेक्टेड आई के लिए होता है, क्योंकि हमारे बोर्ड परीक्षा में बच्चों पूछा जाता है कि डिफेक्टेड आई है हाइपरमेट्रोपिया से, तो उसके लिए रे डायग्राम कैसा आएगा, और जब हम उस डिफेक्ट को रिमूव करते हैं तो वो रे डायग्राम कैसा आएगा। तो दोनों मैंने आपको बता दिए, इसके लिए ऐसा बनाना है, इसके लिए बच्चों ऐसा बनाना है, और ये हमारी पूरी डिफिनेशन हो जाती है। उसमें लिख देना है कि इसके रिमूव करने के लिए हम अपने चश्मे में एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और इस प्रॉब्लम में जो आई लेंस होता है बच्चों, उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो परमानेंटली इंक्रीज कर जाती है कि नहीं बच्चों। और इस प्रॉब्लम में जो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज होता है वो रेटिना के जस्ट पीछे बन जाता है। तो रेटिना को लाने के लिए हम अपने चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं और इस तरह से हमारा डिफेक्ट रिमूव हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। सभी लोग देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बच्चों। धन्यवाद।